सुना है कि यहाँ पर रिहाइश भी बहुत सस्ती है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, नॉन अल्कोहलिक है, उसकी नाइट लाइफ भी बहुत मशहूर है, गेट टुगेदर होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अर्ली इन द मॉर्निंग आज भी बाहर हूँ। तो फ्राइडे का दिन ये है कि मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास होता है। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ शहर से बाहर, यानी अगर आपने बुखारेस्ट का मैप देखा होगा तो ओल्ड टाउन एक सर्किल है, गूगल के ऊपर भी एक सर्किल दिखा रहा है। उस सर्किल से बाहर एक एरिया है जिसका नाम है फुंदैनी। तो फुंदैनी में एक मस्जिद है इनकी, मस्जिद बिन फुंदैनी। तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ और वहाँ पर फ्राइडे की नमाज़ पढ़ूँगा। उस मस्जिद के हवाले से भी मुझे रेकमेंड किया गया है कि बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, गेट टुगेदर होता है फ्राइडे की नमाज़ के बाद। तो उसके सारे लम्हात कैप्चर करने के लिए जा रहा हूँ। और तकरीबन इसमें जो मेरा मेट्रो स्टेशन है, जो मेरा घर है, जो मेरा अपार्टमेंट है, वो है यूनिवर्सिटी से लेकर फुंदैनी जाने में तकरीबन 1 घंटे का टाइम लगता है। तो आइए चलते हैं बिन फुंदैनी और वहाँ से आपको बताते हैं मस्जिद के खूबसूरत मनाज़िर। पहुँच गया हूँ फुंदानी एरिया। अच्छा, यहाँ की वाइब्स जो कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ ओल्ड टाउन में, सेंट्रल में, उससे टोटली डिफरेंट है। ये बड़ी लोकल लाइफ है यहाँ की। और सुना है कि यहाँ पर रिहाइश भी बहुत सस्ती है और हॉस्टल्स, अपार्टमेंट्स एज़ कम्पेयर टू ओल्ड सिटी बहुत सस्ते हैं। अच्छा, थोड़ा टाइम लगाती है ट्रेन आने में, लेकिन सिर्फ यही प्रॉब्लम है। इसके अलावा बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा है, क्राउडेड लग रहा है, मतलब सारे लोकल वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बिज़नेस है, खाने पीना, बेकरी आइटम्स, फार्मेसी, बहुत कुछ अवेलेबल है यहाँ। अच्छा, यहाँ ट्रैम्स बहुत चलती हैं, ट्रैम्स जो है उसका बड़ा नेटवर्क है इधर। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद और तकरीबन गूगल पर दिखा रहा था 15 मिनट्स की वॉक है और फिर आपको दिखाता हूँ खूबसूरत मस्जिद। इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि ये मस्जिद के साथ साथ ये मदरसा और हॉस्टल भी है। अगर जो बच्चे यहाँ पर रहना चाहें या जिनके माँ बाप उनको छोड़ते हैं, और एक तरह का आप ये मान लें कि हॉस्टल एजुकेशन है यहाँ पर। फ्राइडे वाले दिन कुल्लू आम यानी सब लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया जाता है। इस बिल्डिंग के अंदर, ये 3 से 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसमें ऊपर बच्चों की रिहाइश भी है। कि मैं बैठा यहाँ के जो ख़तीब हैं, इमाम है मस्जिद के, उनके साथ, तो उन्होंने इस बात का बताया कि अगर कोई भाई या बहन या कोई भी फैमिली ऐसी है जो अपने बच्चों को सिखाना चाहती हैं ये तालीमात, तो यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, और अगर है भी तो वो बहुत थोड़ी सी, अगर कोई देना भी चाहे तो। अब मगरिब होने वाली है और अंधेरा हो जाएगा, तो अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स अपने घर। और क्योंकि मुझे जाना था ओल्ड टाउन, आप लोगों को ओल्ड टाउन दिखाना था, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना है कि बड़ी अच्छी वहाँ की वाइब्स होती हैं। ओल्ड टाउन के अंदर खाने पीने की जगह हैं और एक उनका एक पुराना ओल्ड सिटी सेंटर है, तो वो एक देखना था, जिसमें नेशनल बैंक है, जिसके अंदर उनका कमर्शियल बैंक है जो कि पूरे रोमानिया का है। तो वो उसकी बिल्डिंग्स वगैरह हैं खूबसूरत। इसके अलावा वहाँ के खाने पीने, उसकी नाइट लाइफ भी बहुत मशहूर है। तो देखते हैं कि अगर टाइम मिला तो आज आपको जाकर ओल्ड टाउन का नज़ारा करवाते हैं। आपको पता है जैसे फ्राइडे का दिन वैसे भी बिजी रहता है, सुबह से लेकर शाम कब हो जाती है कुछ उसका पता नहीं लगता। तो मैं बहुत अच्छी वाइब्स लेकर आया हूँ। चुका हूँ ओल्ड टाउन के अंदर। ओल्ड टाउन और सिटी सेंटर जो हर कंट्री के अंदर होते हैं, जो कि टूरिस्ट स्पॉट्स होती है, मेन सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर जो कि नॉर्मली मैंने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा है। इसके अलावा बाकू में भी देखा है, तुर्की के अंदर देखा, और इसकी ब्रिक्स भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। जिस तरह से ये आप देख सकते हैं, सारा कुछ इसी तरह से बनाया जाता है सिटी सेंटर को, जो कि ओल्ड टाउन होता है। अच्छा, तो यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होती हैं, हलाल बहुत सारी अवेलेबल हैं यहाँ पर। मैंने देखे जिसके अंदर अफंदी है, जिसके अंदर फलाफिल है, और रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, नॉन अल्कोहलिक हैं, जो कि फ़न एंटरटेनमेंट के लिए होती है। जिस तरह की आपकी मेंटालिटी, आप यहाँ पर हर चीज़ मैसर आती है। अच्छा,
किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर रात के टाइम, शाम के टाइम विज़िट करें तो आपको पता लगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर शॉप्स वगैरह लेट ओपन होती हैं और यहाँ पर रात 2 बजे तक, 3 बजे तक आपको तमाम वैरायटी मिल सकती है खाने पीने से रिलेटेड, हर तरह के फ़न से रिलेटेड। इसके अलावा इसके आसपास तमाम चीज़ें ओल्ड बिल्डिंग्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, होटल अपार्टमेंट हैं। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है रहने के लिए, ठहरने के लिए।